सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अक्टूबर का ये महीना मीन राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है आप सबके साथ, और कहाँ कहाँ पर आप सबको सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष करके मीन राशि। आज का हमारा ये जो वीडियो आप सब तक पहुंचने वाला है, बहुत कुछ लेकर के पहुंचने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिषमती प्रज्ञा, ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा उन सब वस्तुओं का, उन सब बातों का भान हो जाता है। यानी कि ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा उन सब बातों की जानकारी आसानी से हो जाती है, उन सब बातों का ज्ञान आसानी के साथ हो जाता है। जो कुछ भी हम अपने संचित कर्मों के द्वारा, जो कर्म हमारे द्वारा किए हुए कर्म हैं, संचित कर्म कहते हैं उन कर्मों को, संचित कर्मों के द्वारा जो शुभाशुभ प्रभाव हमको अपने क्रियमाण रूपी नौका में बैठ करके देखने को मिलता है, और उस नौका में बैठकर वो सब कुछ देखने में हम सक्षम होते हैं, इसे कहते हैं ज्योतिषमती प्रज्ञा। कब क्या होना है और कैसे होना है, कहाँ होना है, इन सब बातों का ज्ञान ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत आसानी से हम कर लेते हैं। इसीलिए तो यो जागार तम ऋचा कामयन्ते, ऐसा शास्त्रों में कहा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तु शक्य सर्वसमर्था। तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ जो होने वाला है वही सर्वसमर्थ है। ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत हम सब के अंदर दृष्टा शक्ति का एक अद्भुत भान होने लगता है। दृष्टा शक्ति के द्वारा ही सब कुछ जानने की एक जो मन में अभिलाषा रहती है, वह अभिलाषा अपनी दृष्टा शक्ति के द्वारा पहले से ही हमें पूर्वाभास हो जाता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी ये टिमटिमाते हुए तारे आपके सम्मुख नजर आते हैं, ये सब के सब टिमटिमाते हुए तारे एक विशालतम रूप लेकर के आकाशीय सौरभ मंडल में, आकाश गंगा के नाम से ये सौर मंडल जाना जाता है। क्योंकि सचमुच में यदि आप देखें, रात्रि के समय में आकाशीय सौरभ मंडल में
ये जितने भी आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से, जितने भी तारे आप देखते हैं, असंख्य तारे हैं, इनकी गणना कर सकना मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि ये असंख्य हैं। मुख्य मुख्य तारे जिनका कि ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत के तहत उल्लेख है, उन सब के विषय में तो आप जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और इसी के साथ साथ ये जो 7 ग्रह हैं, इन्हीं को कहते हैं दृश्य ग्रह। राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं शैडोई प्लैनेट। राहु केतु को मिलाने के साथ ये 9 ग्रह बन जाते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारे भारतीय जो सिद्धांत है, इसमें 9 ग्रहों की जो मान्यता है, क्योंकि 9 ग्रहों की ही शांति, पूजा पाठ करने का विधान उल्लेखित है। तो ये जितने ताराओं को जो आप देख रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के तारे, विभिन्न प्रकार की आकृति लिए हुए शोभायमान है। बहुत अच्छा लगता है जब आप रात्रि के समय में खुले स्वच्छ आकाश की तरफ जब निहारते हैं, तब मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो दर्शकों, ये जितने भी तारे चमकते हैं ना, ये सब के सब तारे भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही चमकते हैं। इनमें अपना कोई प्रकाश नहीं है। अब आप जान गए होंगे कि भगवान सूर्य देवता की महिमा को। भगवान सूर्य देवता ओम ब्रह्म स्वरूपिणे नमः, ब्रह्म के स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, भगवान सूर्य देवता की स्थिति आप भी अपनी जो राशि है, मीन राशि, इससे दर्शाते हुए इस समय में भगवान सूर्य देवता के साथ साथ जो अन्य ग्रहों की जो स्थिति विभिन्न राशियों में गोचर कर रही है, और आपकी अपनी मीन राशि से किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सीधे तौर पर हमारे इस ब्लैक बोर्ड के साथ जुड़िए। इसमें ये हमने आकाशीय सौरभ मंडल का एक जीता जागता स्वरूप एक नक्शा बना रखा है। इसी नक्शे को कहते हैं जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र। अब आप देख सकते हैं इस राशि चक्र के अंतर्गत सर्वप्रथम राशि यहाँ पर जो मैंने लिखी है, मीन राशि लिखी है, क्योंकि 12 नंबर का जो अंक है ये मीन राशि का द्योतक है। दर्शकों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये हैं गुरु देवता। गुरु देवता को भी नमन करते हुए अब आगे बढ़ते हैं सूर्य देवता की वर्तमान स्थिति, यानी कि कन्या राशि। सूर्य देवता आपकी अपनी राशि से 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि। कन्या राशि पर बुध देवता भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये योग 16 अक्टूबर 2023 तक यथावत बना रहेगा। इसी को कहते हैं अखंड साम्राज्य योग, बुधादित्य योग, उत्कंठ राजयोग। वो सब कुछ अनायासी मिलने लगता है जिनकी जन्म पत्रिका में अथवा गोचरवश जिनकी राशि से इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सूर्य देवता यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्य देवता यहाँ पर रहेंगे, यानी कि सूर्य देवता की जो स्थिति है, थोड़ा सा कहने में फर्क हो रहा है। 16 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 17 अक्टूबर को
अपने संक्रांति यहाँ पर बनेगी, तुला संक्रांति। 17 अक्टूबर को ये यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 17 अक्टूबर तक संक्रांति की जो स्थिति रहेगी, तो ये तुला राशि पर संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा ये 17 और 18 अक्टूबर के दिन भी रहेगा। तो पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण, याद करिए, स्नान, दान और तर्पण और श्राद्ध विधि से श्राद्ध कर्म, इतना आप श्राद्ध कर्म के अंतर्गत अपने पितरों के निमित्त जो आप पिंडदान करते हैं और पिंडार्चन, पिंडों की पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, इससे पितरों आपके पितर लोक में जो आपके पितर हैं वो सब के सब आपके दरवाजे पर, जैसे ही आप उनके निमित्त पिंडदान करते हैं आपके दरवाजे पर, वैसे आपके बुलाने पर, आपके आह्वान करने पर आ जाते हैं। पितरों की आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसने लगती है। जैसे ही उनको आप कुछ अपने तर्पण, पिंडदान आदि पिंडार्चन करते हुए उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके पुनः चले जाते हैं। यही हमारी सनातन धर्म की एक विशेष पराकाष्ठा परंपरा है। जीते जागते भी हम वही सेवा करते हैं और उनके दिवंगत होने के बाद भी अपने पितरों का आह्वान करके उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, पिंडार्चन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इससे माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी इत्यादि 3 पीढ़ी तक की जो स्थिति होती है, और उससे ऊपर में भी आप जा सकते हैं, सबका आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ करना है। चंद्र देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता इस समय मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। ये अपने अक्टूबर के ये प्रथम 2.25 दिन ये मेष राशि पर रहेंगे, फिर यहाँ पर वृषभ राशि पर जाएंगे और यहाँ पर स्थिति जो बन रही है, मेष राशि से तुरंत ये उसी दिन वृषभ राशि पर जा रहे हैं। उसके बाद फिर मिथुन राशि पर, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, फिर वृषभ। ये वृषभ राशि पर देखिए 14 लिखा है, यहीं पर आएंगे। ये अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। कहीं कहीं पर चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, और ये सूक्ष्म प्रभाव क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह माने गए हैं। जिस प्रकार से सूर्य देवता आत्मा कारक ग्रह माने गए हैं, उसी प्रकार चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्चा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्चा, ये संपूर्ण विश्व की आत्मा है सूर्य देवता, और चंद्रमा मन के कारक। और इसी प्रकार भौम देवता की स्थिति को भी आप समझ सकते हैं। मंगल देवता मात्र यहाँ पर कन्या राशि में 2 दिन ही रहेंगे, यानी कि 2 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को ये तुला राशि पर आ जाएंगे। अब देखिए मंगल देवता की जो स्थिति बन रही है आपकी राशि से 2 दिन के लिए मात्र 7वें स्थान पर है, और 8वें स्थान पर 3 अक्टूबर के इस सिलसिलावार में 3 अक्टूबर से ये अपना प्रभाव आपकी राशि से 8वें स्थान पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य देवता की जो स्थिति बन रही है, सूर्य देवता सीधे तौर पर आपके 16 यानी कि अक्टूबर तक आपकी अपनी राशि पर सूर्य देवता यानी मीन राशि पर, आपके मीन राशि पर दृष्टि होगी, और ये आपका आत्मविश्वास अहम यानी कि अहम रूप से बढ़ाएंगे। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। विशेष करके मीन राशि वालों के लिए बता रहा हूं, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी जो महत्वाकांक्षा, आपकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने में भगवान सूर्य देवता समर्थ है। घबराने की जरूरत नहीं है। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में
अत्यधिक रूप से सफलता मिलने के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई भी आपको आहत नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि सूर्य देवता की जो दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, क्षणिक रूप से आप विचलित हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं और इससे आपको थोड़ा सा क्रोध आ सकता है। तो अपने क्रोध में थोड़ा सा आप नियंत्रण रखेंगे। दूसरी तरफ आपके शरीर में थोड़ा सा इचिंग प्रॉब्लम, हड्डियों में थोड़ा सा चलने में फिरने में परेशानी और थोड़ा सा आपको स्वयं बैक पेन भी रहेगा। तो दर्शकों, इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो नित्य प्रतिदिन सूर्य देवता को एक तांबे की लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन डालकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और सूर्य देवता के सामने प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य देवता को आप अर्घ्य प्रदान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः। तमाम जो भगवान सूर्य देवता के 12 नाम हैं, इन नामों का उच्चारण कर सकते हैं अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए भी जल आप भगवान सूर्य देवता को दे सकते हैं। और इसी के साथ जिन लोगों को वैदिक मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं है तो सीखने का प्रयास करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मर्तंच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र से भी आप भगवान सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है चंद्र देवता की, जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा। अब मंगल देवता की ये स्थिति 3 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बन रही है अष्टम स्थान में, गाड़ी घोड़ा चलाने में बिल्कुल सावधानी रखें। घोड़े से गिर सकते हैं, गाड़ी से यदि आप बहुत शीघ्र तीव्र वेग से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने को भी नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अखंड साम्राज्य योग की स्थिति आपके लिए आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का योग तो बनाएगा और दूसरी तरफ घर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी उपलब्धि आपको होने वाली है। लेकिन दर्शकों, ये भी मैं बताना चाहूंगा, वाहन चलाने में जरूर सावधानी रखिएगा। यदि आपको जरूरी हो या आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं, आपको जाना पड़ रहा है एक लंबी यात्रा में, तो आप एक अच्छे कुशल चालक को लेकर के ही जाएं। किसी भी प्रकार का रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि जरूरी है और चालक भी नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या? तब आप क्या करें? एक अंगारक स्तोत्र, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और मंगल स्तोत्र का पाठ करते हुए और नित्य प्रतिदिन किसी सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर 1.25 किलो बेसन के लड्डू आप अवश्य भोग लगाएं और उसको, उन लड्डुओं को बाद में क्या करें, वितरित कर दें। और इसी के साथ फिर आगे क्या होगा देखिए। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर में अपार कृपा बरसेगी और ये अपार कृपा फिर क्या करे, आगे चल करके आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब के सब बनने लग जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलें। आगे दर्शकों फिर क्या होने वाला देखिए। यहां पर बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता 17 अक्टूबर तक यहीं पर बने रहेंगे। 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है ये आपके सूर्य देवता बुध देवता का 16 अक्टूबर तक का बुधादित्य योग, अखंड साम्राज्य योग, और बुध देवता 18 अक्टूबर को आ जाएंगे तुला राशि पर। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा
यहाँ पर सूर्य देवता के साथ 17 अक्टूबर के दिन ये सूर्य देवता भी तुला राशि में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर के दिन ये भी आ जाएंगे बुध देवता। तो पुनः फिर अष्टम स्थान पर बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन अष्टम स्थान पर बुधादित्य योग इतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि 6वें स्थान पर, 8वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, ये 6, 8, 12 जो भाव हैं दर्शकों, इनको कहते हैं दुख देने वाले भाव, कष्ट देने वाले भाव। ये कष्ट देते हैं और इनकी दशा भी चल रही हो तो अपनी दशा में अत्यधिक रूप से ये बलवान होकर के दुख देने लग जाते हैं। और अगर दुख स्थान का स्वामी जाकर के फिर से दुख स्थान में बैठ जाए, ऐसी स्थिति बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको विपरीत राजयोग की प्राप्ति कराने लग जाता है। ऐसी स्थिति में खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा आगे गुरु देवता की स्थिति मेष राशि पर, यहाँ पर 30 अक्टूबर तक की जो स्थिति है राहु देवता के साथ, और राहु देवता 30 अक्टूबर को मेष राशि से मीन राशि पर चले जाएंगे। और जैसे ही मीन राशि पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो स्थिति है और अधिक सुधर जाएगी। आपकी राशि पर जैसे ही गोचर करेंगे, क्योंकि आपकी स्वयं की राशि मीन राशि है, और मीन राशि पर राहु देवता आएंगे 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर के बाद की जो तस्वीर होगी वो कुछ और बनने वाली है। और यहाँ पर आप मीन राशि वालों के जो धन भाव की जो स्थिति है, यहाँ पर अभी फिलहाल गुरु राहु का गुरु चांडाल योग इस अक्टूबर के महीने में यथावत स्थिति में बना रहेगा। जैसे अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे तो उसी तरह से उस धन का कहीं न कहीं आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे कार्य में भी लगा सकते हैं जहाँ पर उसका सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, तो जिसके कारण हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी जाने के चांस बने। लक्ष्मी अगर चली गई तो आपको फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए सावधानी रखें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप अक्टूबर के महीने में अवश्य करें। साथ में नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का भी एक माला मंत्र जाप अवश्य करें। मनोकामना पूर्ण होगी, मनचाहा फल की प्राप्ति, और ग्रह आपके अपने इच्छा अनुसार आपको फल देने में सक्षम हो जाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं आप यदि अपने खान पान में लापरवाही अगर करते हैं तो अक्टूबर के महीने में ये आपका जो खान पान है वो आपको आपकी अपनी स्वयं की जो तृप्ति है, जो आपकी लालसा है, ये कहीं न कहीं आपको शारीरिक तौर पर हानि पहुंचा सकता है। बिना सोचे विचारे आप कहीं का भी भोजन न करें। यदि जरूरी हो तो देख करके ही आप भोजन करें। वैसे भी अक्टूबर के महीने में यदि आप अपने घर के अंदर अपनी ही रसोई में बनाया हुआ भोजन करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, आत्मविश्वास जैसा मैंने कहा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक श्रम करते हुए आप पाए जा रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति सिंह राशि पर, यहाँ पर देख सकते हैं 6वें स्थान में आपकी राशि से थोड़ा सा ये शुक्र देवता आपको आपके प्राइवेट पार्ट में कहीं न कहीं कुछ यूरिनल यानी कि पेशाब से संबंधित कुछ समस्या भी खड़ी करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जिसे मूत्रकृच्छ रोग कहते हैं। मूत्रकृच्छ रोग का मतलब ये आप समझ सकते हैं, बार बार पेशाब से संबंधित जो परेशानी है, बार बार पेशाब का आना, इस तरह के लक्षण यदि आपके अंदर आते हैं, यथाशीघ्र आप अपने नज़दीकी जहाँ पर आप रह रहे हैं नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर के अपनी जांच अवश्य कराएं। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर किसी भी प्रकार से यदि आप किसी के साथ गलत संगत में रहते हैं तो ये यहाँ पर कहीं कहीं आपको छिद्रान्वेषण और
अनैतिक तौर पर विचारों में भिन्नता और आरोप लगने के पूरे पूरे योग परिलक्षित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ भी अनर्गल मिथ्या भाषण कदापि न करें।